पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती हैं। मम्मी, मैंने सिया की और मेरी टिकट कैंसिल करवा दी है। हम होली मनाने के लिए उसके घर नहीं जा रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए आयुष ने माँ सुमन जी से कहा, क्यों टिकट क्यों कैंसिल करवा दी? उसकी पहली होली है, ससुराल में थोड़ी ना मनाएगी। सुमन जी ने तर्क दिया, कुछ काम आ गया है इसीलिए नहीं जा सकते। फिलहाल होली के 2 दिन बाद की टिकट बनवा दूंगा आज मैं। अरे ऐसा भी क्या काम आना पड़ा है जो होली पर ही तुझे करना है और 2 दिन बाद फ्री भी हो जाएगा, तब उसे लेकर जाएगा। दूसरों की बात माननी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ होली पर जाने के लिए उसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। हद होती है, माँ बाप की बात तो तुम्हें माननी ही नहीं है। जब कह रही हूँ कि पहली होली ससुराल में नहीं करते तो समझता क्यों नहीं? जरूर तेरे ससुर ने ही तेरे कान भरे होंगे। कल शाम को उन्हीं से बात कर रहा था ना फोन पर। गुस्से में तमतमाते हुए सुमन जी ने कहा तो आयुष को गुस्सा आ गया, क्योंकि जैसा वो कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि होली पर न जाने के पीछे कुछ अलग बात थी। लेकिन अपनी माँ को इस तरीके की बातें करते हुए देखकर आयुष ने भी गुस्से में नाश्ते की प्लेट एक तरफ सरका दी। मम्मी, पहली बात तो बिना बात को जाने और समझे किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना बंद कर दो। ना ही मैंने मेरे ससुर जी से बात की है और ना ही उन्होंने इस टॉपिक पर मुझसे कुछ भी कहा है, तो इसीलिए बिना बात के उन पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि जिस तरह मेरे लिए तुम और पापा सम्मानीय हो उसी तरीके से वह भी सम्मानीय है। और रही बात होली पर सिया के मायके ना जाने की, तो उसके पीछे की वजह भी तुम ही हो। यह क्या कह रहा है तू? मैं तो खुद तुम्हें वहां जाने के लिए बोल रही हूँ और तू उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ, इल्जाम लगा रहा हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। कल रात तुम दीदी से क्या कह रही थी कि सिया की पहली होली मायके में होनी चाहिए। अगर पहली होली ससुराल में करेगी तो उसकी कोख से केवल बेटियों का ही जन्म होगा और मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए। क्यों माँ, क्यों आपको बेटी नहीं चाहिए, जबकि आप खुद एक बेटी की माँ हैं? फिर भी आप चाहती हैं कि सिया को बेटी पैदा ना हो। माँ, बेटियां तो अनमोल खजाना है जो किस्मत वालों को मिलता है, और तुम्हारे पास वो खजाना है। फिर भी तुम बेटा और बेटी में फर्क जैसी छोटी बात कर रही हो। माँ, तुम भी जानती हो कि तुम हमेशा बीमार रहती थी और हमेशा सिम्मी दीदी तुम्हारे साथ खड़ी रही हैं। जब तुम बीमार हुई तो उन्हें घर भी संभाला है और मुझे भी संभाला है। मुझे आज भी याद है जब वह केवल 12 साल की थी और घर के हर काम में तुम्हारी मदद करती थी। पापा को दुकान पर टिफिन देकर आती थी, मुझे पढ़ाती थी। सब कुछ तो किया दीदी ने, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें बेटियां पसंद नहीं। खैर छोड़ो माँ, जब तुम्हें आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दीदी ने एक बेटी के रूप में इस घर के लिए क्या क्या किया है, तो अब क्या समझ में आने वाली है? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है बेटा, लेकिन सच्चाई यही है कि बेटियां बोझ ही होती हैं। उनके जन्म लेते ही दहेज जुटाना शुरू करना पड़ता है। ससुराल ढंग का मिल गया तो फिर भी ठीक है, और नहीं मिला तो जीवन भर उसके ससुराल वाले आगे पीछे फिरते रहते हैं। मुंह बिचकाते हुए सुमन जी ने कहा, तुम्हारे लिए चाहे बेटियां बोझ होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। रही बात दहेज की, ना मैंने दहेज लिया था और ना ही दूंगा। बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने से बेहतर है उसे इस काबिल बनाऊंगा कि लोग खुद ही मेरे पास आएंगे। उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं टिकट कैंसिल करवा चुका हूँ, इसीलिए सिया होली पर मायके नहीं जाएगी। जानता हूँ कि यह तुम्हारा अंधविश्वास है कि पहली होली ससुराल में करने से बेटी का जन्म होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिया की पहली होली ससुराल में ही हो। अगर बेटी का जन्म हुआ तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पहली संतान के रूप में बेटी ही चाहिए। और अगर बेटा होता है तो कम से कम तुम्हारे और इस समाज की आंखों पर चढ़ी हुई अंधविश्वास की पट्टी हट जाएगी, जो कि मानती हैं कि पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती हैं। इतना कहकर आयुष नाश्ते की टेबल से उठ गया। सिया, मेरा टिफिन देना, और हाँ, आज मैंने अपनी इस बेटी के लिए आवाज उठाई है जो अब तक इस दुनिया में आई ही नहीं, इसीलिए
हंगामा तो होना जरूरी है और मेरे साथ साथ तुम पर भी गाज गिनने जरूरी है। इसीलिए अपने मन शांत रखना और दिमाग ठंडा, मैं चलता हूँ। किचन में जाकर पत्नी सिया से आयुष ने कहा। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।